हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अखिलेश दुबे आप सभी का अपने इंग्लिश तक के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। आज ट्रांसफॉर्मेशन क्लास का पार्ट नंबर 3 आपके सामने दोस्तों मैं लेकर के आया हूं। पिछली क्लास में दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने शुरू किया था बेसिक रूल। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन में इसके बेसिक रूल पे डिस्कस दोस्तों हम कर रहे थे। अब आज शुरू एक बार फिर से मैं उस बेसिक रूल पे डिस्कस करूंगा दोस्तों। जी हाँ, बेसिक रूल्स पे डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो बेसिक रूल में सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया था दोस्तों, वो अधूरा रह गया था। उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारी सेकंड क्लास मतलब पार्ट ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट 2 को जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं देखा है, जाएं देखें। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए दोस्तों हेल्पफुल होगा। आज का क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसमें बहुत बेहतरीन चीज़ें ट्रिक के साथ दोस्तों आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो माय डियर फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिक रूल्स में हमने प्रीवियस क्लास में कौन से रूल पे डिस्कस किया था, कौन सा रूल बताया था, सबसे पहले उसी रूल को शुरुआत करेंगे। उस पर कुछ एग्जांपल्स देंगे ताकि आप सभी आप सभी के लिए जो पिछला लेक्चर था वो इस लेक्चर से रिलेट हो जाए दोस्तों। तो चलिए कहानी को थोड़ा सा शुरू करते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसा कि हम पढ़ के आ रहे हैं, बेसिक रूल जो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों वो क्या है, अफर्मेटिव को नेगेटिव में चेंज करना, यही तो हम पढ़ रहे हैं। पार्ट नंबर 2 में दोस्तों हमने कहा था इंटरचेंज ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस, यानी किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे नेगेटिव में। जी हाँ, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। हम सीख रहे हैं अफर्मेटिव, जी हाँ, अफर्मेटिव को चेंज करना सीख रहे हैं। सॉरी, यहाँ ऐसे बना देता हूँ। अफर्मेटिव को दोस्तों हम चेंज करना सीख रहे हैं निगेटिव में। जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव में। ओके, मतलब कोई सेंटेंस अफर्मेटिव में हो उसको नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इस पे मैं डिस्कस पार्ट 2 में बहुत अच्छे से किया था दोस्तों। चलिए उसी के बेसिक रूल पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। और आज के रूल में मैं सबसे पहला जो रूल मैंने बेसिक रूल में शुरू किया था दोस्तों, मैंने शुरू किया था बाई यूजिंग एंटोनिम्स। जी हाँ दोस्तों, बाय यूजिंग एंटोनिम्स ऑफ किसका दोस्तों, मैंने बताया था ऑफ एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब। ध्यान देना दोस्तों, मैंने कहा लास्ट क्लास में दोस्तों हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि यदि किसी सेंटेंस में माय डियर, यदि किसी सेंटेंस में हमको एडजेक्टिव नज़र आता है, एडवर्ब नज़र आता है, वर्ब नज़र आता है, तो उसके एंटोनिम्स का यूज़ करते हुए हम उस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करेंगे। लेकिन बाय यूजिंग एंटोनिम्स का यूज़ तो करेंगे दोस्तों, लेकिन याद रखना यदि सेंटेंस अफर्मेटिव में है, या यूज़ समझ लीजिए कि किसी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिएगा, किसी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दोस्तों कुछ यूँ हो, किसी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर दोस्तों कुछ यूँ हो कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट राइट किया गया हो, उसके बाद वर्ब राइट किया गया हो, ठीक है, और उस वर्ब के बाद सेंटेंस में कहीं पर कोई एडजेक्टिव, या ऐसा करिए, हाँ ठीक ओके, सेंटेंस में वर्ब होगा दोस्तों, इसके बाद कोई अदर वर्ड होगा, कोई
जी हाँ, और इस सेंटेंस में, इस पूरे के पूरे सेंटेंस में मतलब यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक में कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब आया हो तो उसके एंटोनिम्स का यूज करते हुए उसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ ये जो हमने वर्ब लिखा है दोस्तों, ये वर्ब, इस वर्ब की जगह वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और इस वर्ब की जगह वर्ब हमारा मेन वर्ब भी हो सकता है। इस अदर वर्ड की जगह या तो हमारे सामने कोई एडजेक्टिव आ सकता है दोस्तों, या तो हमारे सामने कोई एडवर्ब आ सकता है दोस्तों। और वर्ब की बात करें तो वर्ब यहाँ पर आएगा दोस्तों। इस चीज़ को आप थोड़ा सा दिमाग में रखे रहिएगा, इस चीज़ को दिमाग में रखिए। तो ऐसे सेंटेंस को अगर मुझे चेंज करना होगा नेगेटिव में, जी हाँ, यदि हमको चेंज करना होगा दोस्तों निगेटिव में तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, कैसे करेंगे? तो निगेटिव में दोस्तों, निगेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब होगा उसको राइट करेंगे। जी हाँ, वर्ब होगा उसको राइट करेंगे। उसके बाद हम नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद जो भी एडजेक्टिव मतलब आएगा, या सिंपल फॉर्म में इसको ऐसा कर दें कि नेगेटिव में चेंज करने के लिए दोस्तों हम नॉट का यूज करेंगे सेंटेंस में। और नॉट के बाद दोस्तों एंटोनिम्स, जी हाँ, एंटोनिम्स ऑफ किसका किसका, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का और वर्ब का, जो भी सेंटेंस में होगा दोस्तों। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। किसी सेंटेंस को अगर आपको, किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर आपको नेगेटिव में चेंज करना हो दोस्तों तो उसमें सबसे पहले नॉट लगाना होगा। नॉट लिखने के बाद जो एडजेक्टिव होगा या जो एडवर्ब होगा या जो वर्ब होगा, इन तीनों के दोस्तों, इन तीनों के एंटोनिम्स का यूज करना होगा। और जानते हैं नॉट और एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब अपोजिट होता है दोस्तों, और हर अपोजिट वर्ड भी अपने आप एक नेगेटिव वर्ड्स होता है दोस्तों। आप इसको बाद के किसी लेक्चर में बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया दोस्तों मैंने कहा ही इज अ रिच मैन। ओके दोस्तों, यदि सेंटेंस की बात करूं, यदि सेंटेंस की बात करूं तो थोड़ा सा देखिए, यहाँ नीचे दिख रहा है दोस्तों। यदि सेंटेंस की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो सब्जेक्ट लिखा है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ए आर्टिकल है, रिच एडजेक्टिव है, मैन नाउन है दोस्तों। यानी यहाँ रिच की बात करूं तो ये इस सेंटेंस का एडजेक्टिव है दोस्तों। और मैंने बताया क्या कि यदि सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आ जाए या कोई एडवर्ब आ जाए या कोई वर्ब आ जाए देखो, तो उसके एंटोनिम्स का यूज करेंगे, लेकिन उसके पहले नॉट लगा देंगे। यानी यदि इस सेंटेंस का मुझे नेगेटिव कन्वर्ट करना होगा दोस्तों तो सबसे पहले ही राइट करेंगे, जो वर्ब है उसको राइट करेंगे। इस वर्ब के बाद नेगेटिव में चूंकि बदलना है तो इसको क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट के बाद दोस्तों आर्टिकल है, इसको लगा देंगे। अब सुनिए, चूंकि ये एडजेक्टिव है, जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ रिच की बात करूँ दोस्तों तो ये सेंटेंस का एडजेक्टिव है, तो इसके एंटोनिम्स का यूज करेंगे। और रिच मतलब होता है दोस्तों अमीर। मैंने कहा ही इज ए रिच मैन, वह एक अमीर व्यक्ति है। जैसा कि रिच का मतलब होगा अमीर, तो इसके अपोजिट वर्ड का यूज करेंगे दोस्तों। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा माय डियर, पुअर। ओके, मैन। ओके, यहाँ तक मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। उसी चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया। इसको नोट करिए, इसके फार्मूले को, पहले इसके स्ट्रक्चर को लेके फिर और भी एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, इसको नोट करिए पहले आप। चलिए आगे लिखते हैं इसके बाद। दोस्तों इसको आपने पिछले वीडियो में भी देखा था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं आपके सामने। जी हाँ, चलिए कुछ और एग्जांपल। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों के लिए, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने कहा आई एम, ओके, आई एम इनोसेंट। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने लिखा आई एम इनोसेंट। दोस्तों इसका मतलब क्या होगा? ओके,
समझ रहे हैं ना? मेरे कहने का मतलब मैं जो आपको बताया हूं उस पर पहले डिस्कस करिए, सोचिए, दिमाग लगाइए। यदि सेंटेंस की बात करूं तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वर्ब है दोस्तों, इनोसेंट, निर्दोष, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इस सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव में कन्वर्ट करने का रूल पहला मैं आपको बता चुका हूं। सेंटेंस में यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव आता है, एडवर्ब आता है, वर्ब आता है दोस्तों, तो उसके एंटोनिम्स का यूज करना है। लेकिन इस एंटोनिम्स के पहले दोस्तों हमको क्या लगाना होगा? नॉट लगाना होगा। चलिए चेंज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट को राइट करेंगे, इसके बाद दोस्तों वर्ब को राइट करेंगे, फिर यहाँ क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद जो एडजेक्टिव है या जो भी वर्ब होगा, जो भी एडवर्ब होगा, उसके एंटोनिम्स का यूज करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप थोड़ा सोच के बताइए कि इनोसेंट का एंटोनिम्स वर्ड्स क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए, फिर बताइए, बोलो। इसका मतलब आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूं। इनोसेंट मतलब निर्दोष। और इसका ट्रांसफॉर्म करना, ट्रांसफॉर्म मतलब इस सेंटेंस को निगेटिव में बदलिए, लेकिन जो मीनिंग इसमें निकल रहा है वही मीनिंग इस पे भी निकलना चाहिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन पे मैंने बहुत अच्छा डिस्कस दोस्तों इसके पहले पार्ट में बहुत अच्छे से बताया है। जिन बच्चों ने पहला पार्ट नहीं देखा है, जा करके मेरे पहले पार्ट को, दूसरे पार्ट को अच्छे से देखें, ताकि उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन ना बने दोस्तों। तो चलिए, इनोसेंट के एंटोनिम्स की बात करो दोस्तों, तो इसका एंटोनिम्स होता है गिल्टी, अपराधी। यहाँ निर्दोष की बात हो रही है, यहाँ अपराधी की बात हो रही है, इसका एंटोनिम्स गिल्टी होगा। अब तो इसका मतलब इसका एंटोनिम्स लाना, तो इसका एंटोनिम्स गिल्टी होगा, तो इसको यहाँ पे दोस्तों राइट कर देंगे। अब आप इसका मीनिंग पढ़िए, क्या कह रहा है? ये सेंटेंस कह रहा है कि आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। अब इसका उल्टा, आई एम नॉट गिल्टी, मैं अपराधी नहीं हूँ। यानी इस सेंटेंस में भी ये इंसान निर्दोष ही है दोस्तों, और पहले वाले सेंटेंस में भी ये इंसान क्या है? निर्दोष है। दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो दोनों सेंटेंस में निर्दोष ही है दोस्तों, बस स्ट्रक्चर खाली चेंज हुआ है। ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और नॉट की वजह से ये स्ट्रक्चर दोस्तों कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। और यही मैंने बताया था ना कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में चेंजेस हो, लेकिन उसके मीनिंग में दोस्तों कोई चेंजिंग ना हो, कोई चेंजेस ना हो दोस्तों, तो तुरंत समझ जाइएगा मेरे प्यारे बेटे कि वो अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन है। कहानी समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो क्या लिखा? चलिए, मैंने कहा ही इज ऑलवेज राइट। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, ही इज ऑलवेज राइट। अब दोस्तों इसी सेंटेंस का मुझे ट्रांसफॉर्म करना। फिर मैं कह रहा हूं कि सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब आए तो उसके एंटोनिम्स का यूज करो, लेकिन उसके साथ नॉट लगा दो। इसमें क्या कह रहा है? ही इज ऑलवेज राइट, वो हमेशा सही होता है। इसका मतलब वो कभी गलत नहीं होता है। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। कैसे चेंज करेंगे? जो सब्जेक्ट है उसको राइट कर दीजिए। जी हाँ, राइट कर दिया। इज है, इसको राइट कर दीजिए। ऑलवेज को दोस्तों नेवर में चेंज कर दीजिए। समझ सकते हैं? ही इज नेवर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद अब इसका एंटोनिम्स आपको लगाना है। राइट का एंटोनिम्स दोस्तों क्या होगा? रॉन्ग। उम्मीद करते थे बहुत अच्छे समझ में आपको आ रहा होगा। अभी ये पहला रूल है, अभी आपको और भी रूल बताएंगे। ओके चलिए, और भी कुछ वर्ड्स राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं दोस्तों, तो मैंने कहा सॉरी, राहुल डिसलाइक्स यू। दोस्तों यदि मैं इस सेंटेंस की बात करूं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। इस सेंटेंस की बात करूं तो जो राहुल लिखा है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। डिसलाइक्स की बात करूं तो ये सेंटेंस का वर्ब है। यू की बात करूं दोस्तों तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अब की बार दोस्तों वर्ब का एंटोनिम्स मुझे देखना होगा। यहाँ अभी तक आपने देखा कि एडवर्ब या फिर एडजेक्टिव का मुझे एंटोनिम्स ढूंढना पड़ा, आप आराम से अभी देखा। अब यहाँ पे वर्ब के एंटोनिम्स को ढूंढना होगा। कह रहा कि राहुल डिसलाइक्स यू, राहुल तुम्हें नापसंद करता है। राहुल तुम्हें नापसंद करता है, इसका मतलब क्या होगा? राहुल तुम्हें पसंद नहीं करता है। सिंपल सी बात है। कैसे चेंज करेगा आइए समझते हैं। अभी सेंटेंस की बात करो दोस्तों तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है।
ठीक, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। अब अगर मुझे इसको चेंज करना होगा, चलिए सामने लिखेंगे, नीचे नहीं दिखेगा दोस्तों, यहाँ राइट कर देता हूँ। इस सेंटेंस को अगर मुझे निगेटिव में चेंज करना होगा तो आप देखिए यहाँ डिसलाइक एक वर्ब है, इसमें यस जुड़ा है, यानी दोस्तों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर निगेटिव मिले जाते हैं तो हेल्पिंग में डू और डज नॉट का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें दोस्तों राहुल है, जी हाँ, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो यहाँ हम यूज करेंगे राहुल के साथ में डज। यहाँ डज का आएगा कि डू आएगा, इसको भी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा तो डज लगा दिया, फिर मैंने दोस्तों यहाँ क्या लगा दिया, नॉट। अब इस वर्ब का एंटोनिम्स लाना, तो डिसलाइक का एंटोनिम दोस्तों लाइक होगा, क्या होगा, लाइक होगा। फिर मैंने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। पढ़ के देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन यही कह रहा दोस्तों कि राहुल नाम का इंसान डज नॉट लाइक, नहीं पसंद करता, यू मतलब तुमको, राहुल तुमको नहीं पसंद करता है, इसमें भी वही मीनिंग निकल रहा है। और राहुल इसमें तुमको ना पसंद करता है, उसमें भी मीनिंग दोनों का सेम है दोस्तों, बस इसमें नॉट नहीं है इसलिए ये सेंटेंस अफर्मेटिव में है, और इसमें नॉट है इसलिए सेंटेंस दोस्तों किस में हो गया, नेगेटिव में हो गया। स्ट्रक्चर चेंज होगा लेकिन उसके मीनिंग में दोस्तों कोई चेंजेस नहीं होंगे, इसी को दोस्तों बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे अगले रूल पे चलते हैं दोस्तों, जल्दी से इसको नोट करें आप। तो बच्चों राइट कर चुके होंगे, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। हाँ दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं, अभी तक तो मैंने आपको बताया कि यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब नज़र आता है तो उसके एंटोनिम्स का यूज कर देंगे और नॉट लगा देंगे, मतलब नॉट लगा देंगे, फिर इन दिए गए एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब के एंटोनिम्स का यूज कर देंगे तो सेंटेंस नेगेटिव में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ज़रा ये बताइएगा, यदि हमारे सामने ऐसे वर्ड आ जाएं, ऐसे वर्ब आ जाए या ऐसे शब्द सेंटेंस में आ जाए दोस्तों जिसका एंटोनिम्स ही ना हो, तब आप उस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे बनाओगे? आइए उस चीज़ को भी समझते हैं। ओके, जी हाँ, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना बेटा, बेसिक रूल में ही चीज़ों को सीख रहे हैं दोस्तों, आपके साथ मिल करके, बस मस्त रहे, पढ़ते रहें, एंजॉय करते रहें अखिलेश दुबे जी के साथ में। ओके, चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं दोस्तों। रूल ये कह रहा है कि यदि सेंटेंस में मतलब ऐसे वर्ड हों, ध्यान देना, यदि हमारे सामने ऐसे वर्ड हों, अब दोस्तों मैं वर्ड की बात करूं तो वर्ड में वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन सिंपल फॉर्म में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब हमारे सामने दोस्तों ऐसे वर्ड लिखे गए हों जिनका एंटोनिम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिनके एंटोनिम्स ना होते हों, जिनके एंटोनिम्स ना होते हो दोस्तों, तब आप उस सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करोगे? फैक्ट ये है दोस्तों, तो बहुत सिंपल, आइए समझते हैं। जैसे मान लिया तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा दोस्तों, उसको भी समझ लेते हैं, बहुत आसान है। ओके, तो उसमें तो ऐसे सेंटेंस में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसे सेंटेंस को यदि हमको निगेटिव में बदलना है, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव में बदलना होगा दोस्तों, तो इस निगेटिव में दोस्तों सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद माय डियर फेल टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? फेल टू का। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, मैंने कहा कि सेंटेंस में दोस्तों नॉट का जिक्र करेंगे, ओहो सॉरी, फेल रहेगा, फेल या मिस दोनों कर सकते हैं दोस्तों, फेल या फिर हम यहाँ मिस शब्द का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा यदि हमारे सामने सेंटेंस में ऐसे वर्ड दिए गए हों दोस्तों, यदि हमारे सामने सेंटेंस में ऐसे वर्ड दिए गए हों जिनका एंटोनिम्स ना हो दोस्तों, तो उस सेंटेंस को अगर मुझे नेगेटिव में चेंज करना है तो इसमें सबसे पहले नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद या तो फेल टू लगाएंगे या तो मिस का यूज करेंगे, इसके बाद सेंटेंस को एज इट इज उतार देंगे दोस्तों, वो हमारा सेंटेंस नेगेटिव में हो जाएगा। जैसे चलिए एग्जांपल देते हैं तब और भी चीज़ें क्लियर होगी। जैसे मान लिया हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने कहा पहला क्वेश्चन, इसके लिए मैंने कहा ही प्लेड, सॉरी, ही प्लेड द मैच। ओके,
मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही प्लेड द मैच। दोस्तों यदि इस सेंटेंस का मुझे नेगेटिव बनाना होगा, यदि इस सेंटेंस का दोस्तों नेगेटिव बनाना होगा तो आप यहाँ देखिए क्या लिखा है, प्लेड लिखा है। और प्लेड की बात करूँ दोस्तों तो ये एक वर्ब है। ये क्या है दोस्तों? वर्ब है। अब आप बताओ प्ले का कोई एंटोनिम होगा दोस्तों? नहीं, प्ले का कोई एंटोनिम नहीं होगा। मैंने क्या बताया, यदि किसी सेंटेंस में ऐसे वर्ड लिखे गए हों, प्ले एक वर्ड ही है दोस्तों, क्योंकि वर्ड में ही पार्ट ऑफ स्पीच आता है दोस्तों। ऐसे वर्ड जिसके एंटोनिम्स ना होते हो दोस्तों, तो उनको निगेटिव में बदलने के लिए हम उसको नॉट पहले लगाएंगे, फिर फेल टू या मिस, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसके बाद पूरे सेंटेंस को उतार देंगे माय डियर। चलिए चेंज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे दोस्तों। यदि इस सेंटेंस का मुझे नेगेटिव बनाना होगा, चलो नेगेटिव बनाने के लिए पहले टेंस को चेक करिए। यहाँ प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, यानी ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों। जी हाँ, अगर इस सेंटेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और हम जानते हैं कि यदि किसी सेंटेंस को दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप बदलते हो, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो, और अगर किसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम निगेटिव में यूज करते हैं दोस्तों, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का यूज करते हैं। तो अगर निगेटिव में यूज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे दोस्तों। जी हाँ, राइट कर दिया। निगेटिव में ले जाने के लिए पास्ट में हम दोस्तों डिड का यूज करते हैं, इसको भी आप दिमाग में रख लीजिए। तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया माय डियर, डिड। चूंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के ठीक तुरंत बाद दोस्तों क्या लगेगा, नॉट। और नॉट के तुरंत बाद क्या लगाएंगे दोस्तों, फेल टू। और फेल टू के बाद जो सेंटेंस बच रहा है पूरे आप एज इट इज उतार दीजिए, प्ले द मैच। अब आप सोचोगे कि ये कैसे सर जी, यहाँ प्लेड है, प्ले कैसे कर दिया बेटा? जब सेंटेंस में एक बार डिड आ जाता है ना, डिड ऑलरेडी डू का सेकंड फॉर्म है। जब ऑलरेडी डिड आ गया तो फिर जो वर्ब बची होती है उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या करा, ही प्लेड द मैच। यहाँ पे फेल टू या मिस का मतलब चूकना होगा दोस्तों। फेल टू या मिस का मतलब क्या होगा, चूकना या चूक जाना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ही प्लेड द मैच, वह मैच को खेलता है। इसका मतलब ही डिड नॉट फेल, वह कभी नहीं चूकता है। क्या करने से, मैच को खेलने से। वह कभी मैच को खेलने से चूकता नहीं है दोस्तों। मीनिंग वही निकल रहा है, जो सेंस इसमें निकल रहा माय डियर वही सेंस इसमें भी निकल रहा है। कहानी आप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए और भी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से मेरे बच्चों को समझ में आ जाए दोस्तों। चलिए एक दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मैंने कहा आई सा द ताजमहल। ओके, आई सा द ताजमहल। आप चीज़ों को ध्यान से समझिए, बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। आई सा द ताजमहल। जी हाँ दोस्तों, अब यदि मैं इस सेंटेंस की बात करूं तो फिर से आप देख लीजिए। अगर इस सेंटेंस की बात करें तो आप यहां आराम से देख सकते हैं दोस्तों, सी का सेकंड फॉर्म सा, यानी ये सेंटेंस भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और सा सेकंड फॉर्म है सी का। सी का मतलब होता है दोस्तों देखना। अब एक चीज़ हमको आप बताइए, सी का मतलब होता है दोस्तों देखना। आप खुद बताइए क्या सी का कोई एंटोनिम्स होता है दोस्तों? नहीं। आपको दिमाग में यही चीज़ रखना है कि किसी भी वर्ड, ऐसे वर्ड जिसके एंटोनिम्स ना होते हो उसको आप निगेटिव में बदलते हैं तो उसमें नॉट लगाइए। इसके बाद फेल टू या मिस का प्रयोग करने के बाद जो सेंटेंस बचा है उसको एज इट इज़ ऐसे उतार दीजिए दोस्तों। तो उसी को फॉलो करते हुए यदि मैं सेंटेंस का एंटोनिम्स नेगेटिव बनाता हूं दोस्तों, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। कोई दिक्कत नहीं। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है दोस्तों, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम यूज क्या करेंगे? जी हाँ बेटा, डिड का यूज करेंगे। फिर निगेटिव की वजह से नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद चाहे मिस लगाइए चाहे फेल लगाइए। तो मैंने क्या कर दिया माय डियर, फेल टू। इसके बाद जो वर्ब है, चूंकि जिस वर्ड का दोस्तों एंटोनिम्स नहीं पता है उसी के लिए हम फेल टू का प्रयोग कर रहे हैं दोस्तों, है ना। यानी उसी वर्ड के साथ फेल टू लगा करके उसके एंटोनिम्स का निर्माण कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जो टू के बाद वहीं से सेंटेंस लिखेंगे जिसकी वजह से इसका यूज हो रहा है। तो टू के बाद अब दिमाग में आएगा सर जी कि यहाँ से लिखें या यहाँ से लिखें, तो मेरे प्यारे बच्चों वर्ब की वजह से फेल टू का यूज हो रहा है, इसीलिए यहाँ से सेंटेंस पूरा उतार देंगे। लेकिन इसको फर्स्ट फॉर्म में बदल दीजिए, क्योंकि टू के बाद जो वर्ब आएगा दोस्तों वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। ओके जी हाँ, तो सा का फर्स्ट फॉर्म डियर क्या होगा, सी। बाकी आप उतार दीजिए सी द ताजमहल। हम उम्मीद करेंगे दोस्तों कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक काम करिए, इस रूल को भी आप जल्दी से नोट करें माय डियर। ओके, जल्दी से नोट करें।
जल्दी से नोट करें बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए और भी कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ओके चलिए देखिए, जी हाँ, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं। अगर ये मत समझ लेना दोस्तों कि सेंटेंस पॉजिटिव में हो सकता है, कभी कभी क्वेश्चन हमारे इंपैरेटिव सेंटेंस में भी आ जाते हैं, उसको कैसे चेंज करोगे। चलिए एक इंपैरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे मान लिया हमने कहा क्वेश्चन नंबर 4 नहीं 3, ओके, मैंने कहा कंसल्ट द डॉक्टर। जी हाँ दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिखा कंसल्ट द डॉक्टर। अब दोस्तों अगर इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में बदलना है, अगर इस सेंटेंस को मुझे नेगेटिव में बदलना हो तो दोस्तों कैसे बदलेंगे, आइए समझते हैं। बहुत आसान है। आप सोचोगे सर जी कंसल्ट की बात करूँ तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जो भी है ऑब्जेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी इंपैरेटिव सेंटेंस को जब भी आप नेगेटिव में चेंज करते हो तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि हर इंपैरेटिव सेंटेंस के, आपको पहले से चीज़ मालूम होगा दोस्तों कि हर इंपैरेटिव सेंटेंस में हम डू नॉट का यूज करते हैं। कोई दिक्कत, जैसे डिड नॉट लगाते थे वैसे यहाँ डू नॉट लगाएंगे। तो दोस्तों चूंकि कंसल्ट एक ऐसा वर्ड है जिसका कोई एंटोनिम्स नहीं है, अब इसको नेगेटिव में बदलना होगा तो सबसे पहले माय डियर हम डू नॉट यूज करेंगे। ओके जी हाँ, इसके बाद मैं कह रहा हूँ नॉट आएगा तो इसके बाद तुरंत फेल टू आएगा, तुरंत लगा दीजिए बेटा फेल टू। इसके बाद उतार दीजिए कंसल्ट द, एक मिनट, डॉक्टर। कहानी समझ में आ गया होगा। डू नॉट फेल टू, मत चूको, डॉक्टर से सलाह लेने में मत चूको दोस्तों। हाँ, हमें लगता है कि बढ़िया समझ में आपको आ गया होगा। और भी कुछ एग्जांपल देते हैं। चलिए मान लिया अगर हमारे सामने कुछ यूँ क्वेश्चन हो जाए, मैंने कहा एक मिनट, दे सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों अब सोचो अगर मुझे इस सेंटेंस की बात करनी हो दोस्तों तो अब की बार जो सेंटेंस मैंने लिखा है आप आराम से देख सकते हैं माय डियर। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ देखिए, सेंटेंस में सबसे पहले दे लिखा है, सिंग इस सेंटेंस का मेन वर्ब है, ए सॉन्ग इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। इसका मतलब दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दोस्तों टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस बच्चे को टेंस की आइडेंटिफिकेशन नहीं मालूम होगी तो सोच लो बेटा कि आप उस सेंटेंस को किसी भी कंडीशन में ग्रामेटिकली एरर नहीं कर पाओगे। इसलिए टेंस का बहुत अहम रोल होता है किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने में दोस्तों। ठीक है, टेंस भी मैं बहुत जल्द पढ़ाऊँगा आप लोगों को। चलिए फिर देखते हैं दोस्तों कैसे चेंज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, पहले सब्जेक्ट राइट करिए। सब्जेक्ट हमारा दोस्तों क्या है, दे है। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखिए ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब भी हम निगेटिव में ले जाएंगे दोस्तों तो उसमें डू या फिर डज का यूज करते हैं। डू प्लूरल के साथ करते हैं तो यहां दे प्लूरल, तो यहां क्या लगाएंगे दोस्तों, डू लगा देंगे। निगेटिव में ले जाना है तो नॉट लगा देंगे, और जैसे नॉट लगेगा तुरंत आप क्या लगाओगे, फेल टू। अब इसके बाद पूरे सेंटेंस को उतार दीजिए दोस्तों। तो क्या मैंने कर दिया, सिंग ए सॉन्ग। कहानी समझ में आ गई होगी। हम उम्मीद करेंगे कि दोस्तों कि आज का ये जो लॉजिक है, आज मैंने बेसिक रूल में आपको 2 रूल, पहला रूल बताया जो सेकंड लेक्चर में जिस रूल पे मैं डिस्कस कर रहा था उस रूल को मैंने आपके सामने पहले एक्सप्लेन करते हुए शुरू किया, फिर आज दूसरा रूल मैंने बताया। इसके बाद अभी और भी कुछ बहुत अच्छे अच्छे रूल हैं दोस्तों कि अफर्मेटिव को नेगेटिव में बदलने के, उन पे भी मैं डिस्कस करूंगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। चलिए फिर मिलेंगे आपसे, तब तक इस लेक्चर को पूरा देखिए, शेयर भी करिए और प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट भी जरूर किया करें यदि आपको कहीं से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, समझ में आता है तो भी कमेंट करें, नहीं समझ में आता तो भी कमेंट करें, लेकिन प्लीज़ कमेंट करें और अच्छे तरीके से जहां भी रहे दोस्तों पढ़ें। पढ़ाई ही आपके जीवन का सबसे बड़ा हथियार है दोस्तों, और यही आपको बहुत आगे तक ले जाएगा दोस्तों। चलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट, लव यू ऑल। ओके बाय।